अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अहम खबर, बड़ी खुशी वाली खबर, क्योंकि शायद ये न्यूज़ सुनने के बाद सारा हमारा देश खुशियां मनाएगा, क्योंकि इतनी प्यारी इतनी खुशहाली वाली खबर है नाज़रीन। मगर ये खुशहाल खबर दिखाने से पहले या सुनाने से पहले आपको मैं चंद दिन पीछे ले जाता हूँ, ताकि कुछ ऐसे वारदात हमारे देश में गुजरे उसकी याद ताज़ा करता चलूँ, क्योंकि वो ऐसे वारदात हुए जिसको हम भूल नहीं सकते। तबरेज़ अंसारी का वाक़या हो गया, अखलाक का वाक़या हो गया, पहलू खान का वाक़या हो गया, हमारी देश की बेटी मासूम बेटी आसिफा का वाक़या हो गया। ऐसे कई वाक़ये जो हिंदुस्तान के इतिहास में लिखे गए दर्दनाक वाक़ये कभी भुला नहीं सकते हैं। खैर बहरहाल ये तो थे हिंदुस्तान के चंद ऐसे दर्दनाक वाक़ये। उसके बाद मैं आपको लेता चलूँ हमारी पुराने हुक्मरानों की तरफ। अकबर बादशाह, मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान के लिए यानी हमारे देश इंडिया के लिए क्या क्या नहीं किया। ताजमहल बनाया, जो आज तक दुनिया भर से लोग आकर ताजमहल का दीदार करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को उससे अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है। यानी टूरिज़म प्लेस है जहाँ से हुकूमत को अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है। लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया। एक बार मैं गया था औरंगाबाद देखने के लिए अजंता एलोरा। वहाँ पर मैं जाने के बाद बस कुछ मिनट्स में ही मेरे आंख पे कांटे आने लगे। मैं वहाँ से बाहर निकल के आ गया, क्योंकि वहाँ पर सारे चमड़े के चूड़ियाँ भरे थे, ची ची आवाज़ कर रहे थे, बदबू आ रही थी। अपने आप में एक एलर्जी जैसा हो गया था। मैं जो है वहाँ से निकलकर बाहर आ गया। तो औरंगाबाद अजंता एलोरा से मैं वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पे जानते हैं आप कितनी लंगी लंगी तस्वीरें बना के रखे हैं वहाँ के पुराने, वहाँ के महाराजा जो भी थे। बहरहाल वहाँ से मैं आ गया। खैर ये तो थी ये बात। और हमारे आ जाइए तेलंगाना की तरफ, चार मीनार बनाया, 7 गुम्बद बनाया, सालारजंग म्यूज़ियम बनाया। बहरहाल अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे निज़ाम हुकूमत, हमारी जो निज़ाम की हुकूमत थी हमारे हैदराबाद शहर में, उन्होंने हिमायत सागर बनाया, गंडी पेट बनाया, हुसैन सागर बनाया। ऐसे कई तारीखी चीज़ें बनाकर गए। और वहीं पर आ जाइए ताकत की ओर कि हमारा हिंदुस्तान कितना ताकतवर है, तो एक बार याद कर लीजिए अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी मिसाइल बना के रखे हैं ताकि हमारे देश के ऊपर कोई आँख उठाकर ना देखे। इस तरह से हमारे देश को महफूज जगह पर रखकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, जो कि बड़े अच्छे काबिल साइंटिस्ट थे। सारा देश उनकी इज्जत भी करता है, और हमारी बीजेपी हुकूमत उनको जो है प्रेसिडेंट भी बनाई थी। खैर बहरहाल अब आइए आपको ले चलते हैं खुशहाली की तरफ, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। वहाँ पर प्रिंस सलमान से उनकी मुलाकात हुई। वहीं पर प्रिंस सलमान ने कहा कि हम हिंदुस्तान में $100 अरब इन्वेस्ट करेंगे। $100 अरब कोई मामूली रकम नहीं होती है। वजह क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की हालत ख़राब है, शेयर मार्केट डाउन है। अब हिंदुस्तान को इन्वेस्टर्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो हमारे भड़काऊ भाषण देने वाले सियासतदानों को मैं बता दूं कि देखो भाई, मुसलमान हमेशा इस देश के लिए क्या कुछ नहीं करते, कितने कुर्बानी दिए, कितने बलिदान दिए। देश की आज़ादी में कई ऐसे मुसलमान जो है अपना सर कटवाए, कई ऐसे मुसलमानों की शहादत भी हुई। इतना करने के बाद भी आज हमारे देश इंडिया में मुसलमानों को कहते हैं कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, यानी इंडिया का हिस्सा नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं, हर कोई तो नहीं कहता है, कुछ लोग कहते हैं। तो उनके मुंह पर ये बोल रहा हूं कि देख लो, इतिहास को एक बार याद कर लो कि मुसलमानों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम मुसलमान को भी उतनी मोहब्बत करते हैं, हम हिंदू को भी उतनी मोहब्बत करते हैं, और हमारे हुक्मरान भी उतनी ही मोहब्बत करते आए। कभी जो है किसी को गिराकर नहीं देखा। लोग कहते हैं कि तलवार की जोर पर मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, तलवार की जोर पर नहीं, मोहब्बत की जोर पर की। जोधाबाई को मलिकाए हिंदुस्तान बनाया, क्योंकि इंसाफ परस्त थे, किसी को नजरों में से नहीं गिराते थे, किसी कमजोर इंसान को जो है गुलाम नहीं बनाते थे। मोहब्बत से दिल जीता। हमारे हुक्मरानों ने मोहब्बत से दिल जीता, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं जीता। तो ये थी आज की खुसूसी खबर, हमारे देश के लिए खुशहाली खबर, क्योंकि सऊदी अरब अब इन्वेस्ट करने वाला है $100 अरब। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट।
सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।